कुरु वंश का श्राप और शकुनी की प्रतिज्ञा। बहुत समय पहले की बात है, जब कुरु वंश अपने वैभव और शक्ति के शिखर पर था। महाराज शांतनु के वंशजों ने पूरे आर्यावर्त पर अपना परचम लहरा रखा था। परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो वंश समृद्धि और न्याय का प्रतीक था, उसी वंश पर एक ऐसा श्राप मंडरा रहा था जो उसके पतन का कारण बनने वाला था। ऋषि का श्राप। कहते हैं कि एक बार महाराज प्रपितामह कुरु अपने साम्राज्य को स्वर्ग के समान बनाने के लिए यमुना तट पर हल चला रहे थे। उनका उद्देश्य था कि इस पवित्र भूमि पर जो भी युद्ध करे वो मोक्ष को प्राप्त करे। जब देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने ऋषियों को बुलाया और कहा, यदि कुरु का यह संकल्प पूर्ण हुआ तो युद्ध में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इससे धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऋषियों ने महाराज कुरु के पास जाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वे अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे। अंततः ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, हे कुरु, तुम्हारी वंश परंपरा को एक दिन ऐसा श्राप लगेगा कि तुम्हारे ही परिजनों के हाथों तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पुत्रों के बीच भीषण संग्राम होगा जिसमें रक्त की नदियां बहेंगी। महाराज कुरु को यह बात समझ नहीं आई, परंतु समय बीतता गया और धीरे धीरे ये श्राप सच होने के मार्ग पर बढ़ने लगा। शकुनी की प्रतिज्ञा। मद्र देश के राजा सुबल के पुत्र शकुनी एक बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। जब गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ तो ये खबर पूरे आर्यावर्त में फैल गई। राजा सुबल और उनके परिवार को यह बात बहुत अपमानजनक लगी कि उनकी प्रिय पुत्री को एक अंधे व्यक्ति से ब्याह दिया गया। कुछ वर्षों बाद जब कौरव और पांडव बड़े हुए तो शकुनी हस्तिनापुर आए और उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन में घमंड, ईर्ष्या और अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। उन्हें समझ में आ गया कि यही वो अवसर है जब वो कुरु वंश के विनाश का बीज बो सकते हैं। एक रात हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए शकुनी ने अकेले में प्रतिज्ञा ली, जिस वंश ने मेरी बहन का अपमान किया, मैं उसी वंश का नाश करूंगा। कौरव और पांडव एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और मैं अपने बुद्धि और छल से इस महायुद्ध को जन्म दूंगा। उस दिन से शकुनी ने दुर्योधन के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने उसे बताया कि पांडव उसके शत्रु हैं और यदि वह राजा बनना चाहता है तो उसे उन्हें खत्म करना होगा। उन्होंने उसे जुए के खेल में फंसाया, द्रौपदी का अपमान कराया और अंततः महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। श्राप की पूर्णता। महाभारत के युद्ध में कौरवों का संपूर्ण नाश हुआ और पांडवों को भी अपार कष्ट झेलने पड़े। अंततः कुरु वंश, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, विनाश के गर्त में चला गया। कहते हैं ये सब न केवल शकुनी की प्रतिज्ञा का परिणाम था, बल्कि वो ऋषियों का श्राप भी था जो महाराज कुरु को मिला था। इतिहास ने सिखाया कि जब अहंकार, ईर्ष्या और छल बढ़ता है तो सबसे शक्तिशाली वंश भी विनाश के कगार पर आ जाता है। और इस प्रकार एक श्राप और एक प्रतिज्ञा ने महाभारत को जन्म दिया, जिसने पूरे युग को बदल कर रख दिया।